और जब नॉर्थ कोरिया एक्शन में आए तो न केवल साउथ कोरिया और अमेरिका बल्कि जापान को भी रिएक्शन देना पड़ेगा। और इसी को लेकर एक बड़ी अपडेट आ रही है। राष्ट्रीय सुरक्षा नीति में बदलाव करेगा जापान। चीन और नॉर्थ कोरिया से खतरे को लेकर यह फैसला किया गया है। आपको बता दें कि साल के अंत तक जापान अपनी रणनीति बदलेगा। 2030 तक नई हाइपरसोनिक मिसाइल की तैनाती भी करेगा जापान। नई हाइपरसोनिक मिसाइल जापान ऑलरेडी बनाने में लग गया है। वो जापान जिसने तय किया था कि जो मिलिटराइजेशन है, वेपनाइजेशन है, हथियारों का कम से कम इस्तेमाल होगा हिरोशिमा और नागासाकी एटम बम के बाद में। लेकिन अब जापान भी मजबूर हो रहा है नॉर्थ कोरिया की तरफ से, जिस तरह से एस्केलेशन किया जा रहा है। जनरल जीडी बख्शी भी हमारे साथ में लगातार बने हुए हैं। नॉर्थ कोरिया, जनरल बख्शी साहब, नॉर्थ कोरिया क्या वही कर रहा है साउथ कोरिया के साथ जो चीन कर रहा है ताइवान के साथ? उनके एयर स्पेस वायलेशन के हद तक जाइए। बिजनेस लोन के लिए बैंक गए तो बिजनेस प्लान दिखाइए करके पूछते हैं। बिजनेस प्लान कैसे करना है, इसे प्रैक्टिकली सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें। और फिर आगे एक्शन मत लीजिए, लेकिन उन्हें बार बार टीज करते रहिए, छेड़ते रहिए। लेकिन इसमें एक्सीडेंटल एस्केलेशन, जैसा आपने कहा, बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। क्या नॉर्थ कोरिया मजबूर कर रहा है अमेरिका को कि आप एक और वॉर फ्रंट में एंगेज हो जाएं? नहीं, बिल्कुल। देखिए, नॉर्थ कोरिया, चाइना और रूस की बड़ी अच्छी साठगांठ है। हो भी सकता है कि रूस ने नॉर्थ कोरिया को कहा होगा कि आप भी एक्टिवेट करें ताकि अमेरिका के कुछ जो है मिलिट्री रिसोर्सेज वहां उस सेक्टर में टाई डाउन हो जाएं, वो कुछ निकाल ना पाए इस तरफ, और उसको टेंशन चौतरफा बनी रहे। अमेरिका कह रहा है कि नॉर्थ कोरिया आर्टिलरी राउंड सप्लाई कर रहा है रशिया को यूक्रेन के युद्ध के लिए। इसके लिए भी वो उसके ऊपर दादागिरी, दबाव करना चाहते हैं, प्रेशर डालना चाहते हैं, जिससे वो बौखला रहा है किम जोंग उन। उसका फ्यूज हमेशा ही बहुत छोटा माना गया है, इसलिए आज जो है काफी बड़े स्केल पे, बड़े भारी पैमाने पे वो जो है एयर ड्रिल्स की गई। जीडी बख्शी जी, माफ कीजिएगा, बीच में टोक रही हूँ आपको। आप ये कह रहे हैं कि ये पॉसिबल है, ये हो सकता है कि रूस की तरफ से कहा गया हो कि यहाँ पर एक्टिवेट करें वॉर फ्रंट ताकि अमेरिका इंगेज हो। अगर ऐसा होता है और जिस तरह के हालात अभी बन रहे हैं, क्या इसका असर रूस यूक्रेन युद्ध पर भी देखने को मिल सकता है या नहीं? देखिए, सबसे पहले तो यह है कि अगर जो है नॉर्थ कोरिया के ऊपर खुद दबाव पड़ा तो फिर वो कुछ नहीं भेज पाएगा रशिया को। लेकिन जैसे मैंने बताया कि अमेरिका को छेड़ने से अमेरिका के रिसोर्सेज भी इस तरफ ईस्टर्न थिएटर में टाई डाउन किए जा सकते हैं। और मैं कहना ये चाहता हूं कि इस जो है मॉक एग्रेशन, इस जो एक दूसरे को ब्राउ बीट करने की जो कोशिश है, उसमें एक्सीडेंटल एस्केलेशन का बहुत भारी चांसेस है और आए दिन बढ़ते जा रहे हैं। और जैसे कि आज 180 फाइटर उन्होंने, थोड़ा मुझे बोलने दीजिए ना आप, 180 फाइटर जो हैं उन्होंने स्क्रैम्बल किए। अगर जैसे इनमें से कोई भी फाइटर अगर बॉर्डर पार कर देता तो बस आज यहाँ युद्ध शुरू होता। और एक्सीडेंटल एस्केलेशन के चांसेस बहुत हाई होते हैं ऐसी हेयर ट्रिगर सिचुएशंस में, जहां इंटेंशन तो है एक दूसरे को डराने की। डराते डराते अगर एक साइड इतनी डर जाए कि उसे लगे हमला हो ही रहा है साहब, इसके पहले मैं वार कर दूं, इसके पहले कि मुझे चोट पहुंचे, तो इसमें जो है एक्सीडेंटल एस्केलेशन हो जाती है। और नॉर्थ कोरिया क्योंकि थोड़ा सा वो डरता भी है, घबराया भी हुआ है, और जहां आप उसके ऊपर दबाव बढ़ाएं तो वो इरेशनल एक्ट कर सकता है। रैशनल जब तक एक्टर दोनों चलते हैं तो वो ठीक रहता है, कंट्रोल में रहता है। किम जोंग को जाना जाता है इस बात के लिए कि वो रैशनली सोचने वाला नेता नहीं है, वो रैशनली सोचने वाला स्टेट ऑफ हेड नहीं है। बिजनेस लोन के लिए बैंक गए तो बिजनेस प्लान दिखाइए करके पूछते हैं। बिजनेस प्लान कैसे करना है, इसे प्रैक्टिकली सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें।